जी, आज हमने आपको बुलाया है एक हीनस क्राइम का एक वायलेंट क्रिमिनल रहा है जिसका जो नाम है ये कुलदीप है और एलियास सरपंच के तौर पे भी इसको जानते हैं। ये लगभग 20 मुकदमों में पहले इसकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और जो जींद डिस्ट्रिक्ट है इसमें जुलाना, पिल्लू-खेड़ा में भी इसमें जो है अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर के केसेज़ रजिस्टर्ड रहे हैं। फिलहाल जो इसको हमारी क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है तो उसमें इससे जो रिकवरी हुई है वो आर्म्स की रिकवरी हुई है और वो 5 आर्म्स इस पे एक साथ हमारे को मिले हैं और उसके अलावा 10 जो है जिंदा कारतूस भी मिले हैं और जो पूछताछ में सामने आया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है सारी डिटेल्स बताना उचित नहीं है लेकिन जैसे कि ऑपरेशन ट्रैकडाउन हमारा चला आ रहा है और 20 को वो कंक्लूड हुआ है लेकिन कुल मिला के वो फॉर्मली कंक्लूड हुआ है उसको हम और उसमें प्रोग्रेस लाने के लिए और उसमें कार्य कर रहे हैं और उसी निरंतरता में इनको पकड़ा गया है और इसमें जो सामने चौंकाने वाली चीज आई है वो आई है कि ये कुछ लोगों को टारगेट बनाए हुए थे तो एक तरह से मैं कहना चाहूंगा हमारी जो क्राइम ब्रांच टीम के इंचार्ज हैं दूसरे आईओ हैं तो उन्होंने एक अच्छी इसमें सतर्कता दिखाते हुए कुछ जो है हीनस क्राइम के जो और इंसिडेंट हो सकते थे किसी की जान माल को जो नुकसान हो सकता था उसको अपनी तत्परता की वजह से जो है इसको टाला है तो ये हमारी इसमें मेरा इसमें कहना है कि ये इसमें एक बड़ी कामयाबी हमें मिली है फिर इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि अब तक जो है हमने आर्म्स एक्ट के तहत जो है 99 केसेस रजिस्टर किए हैं जो कि वैसे चौंकाने वाला है कि डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर इतने ज्यादा जो है हीनस क्राइम की तरफ ले जाने वाले आर्म्स एक्ट को इन्वॉल्व करते हुए जो केसेस होते हैं तो वो एक गंभीर विषय है लेकिन इसमें हम ये प्रिवेंशन करते हुए हमने सारे केसेस रजिस्टर किए हैं और 99 केसेस में हमने जो है 128 लोगों को पकड़ा भी है 128 क्रिमिनल्स को पकड़ा है और जो रिकवरी हुई है वो 110 आर्म्स की हुई है और इस इसी के तहत हमने इनमें से काफी सारे केसेस में न्यू जो बीएनएस के अंडर एक सेक्शन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का 111 तो वो धाराएं भी उसमें लगाई हैं ताकि इनकी जल्दी से बेल ना हो और ये ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जेल में रहें और इनका कन्विक्शन भी हो पाए। थैंक यू। सर हथियार किस 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 हाँ वैरायटी के? हाँ इनके पास जो 5 हथियार मिले हैं उनमें से 4 तो 0.32 बोर के हैं और एक जो है 0.315 का है। इसमें जांच की जाएगी कि हथियार कहाँ से जी बिल्कुल, बरामद हुए? ये हम हर केस में आर्म्स एक्ट के जहाँ तक केसेस हैं तो जो एक सप्लाई चेन पूरी है उसको स्टडी करते हैं। जैसे मैंने कहा क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो सारी डिटेल्स बताना उचित नहीं है। तो इसमें हमारे को सोर्स का पता लग चुका है लेकिन जो सप्लाई सोर्स है वो अभी हमारी काबू से बाहर है। सर तो विदेशी हथियार भी शामिल है? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं है। सर डीजीपी साहब ने एक और पत्र पूरे हरियाणा के पुलिस मुख्यालय से जारी किया है कि जो संस्कारों को भ्रमित करते हैं, पथ भ्रमित करते हैं युवाओं को, इस प्रकार के लेखक और जो गायक हैं गलत गाने जिससे वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, उनको भी एज ए क्रिमिनल ही ट्रीट किया जाएगा, ऐसा कुछ लेटर जारी किया। जी बिल्कुल, हाँ, जो डीजीपी महोदय हैं उनकी तरफ से कई सारे लेटर्स जो हैं वो जारी किए गए हैं तो जो अभी रिसेंट वाला जो लेटर है जिसको आप रेफर कर रहे हैं वो उस उद्देश्य से उन्होंने जारी किया है हमारे जहाँ तक हरियाणा में जींद स्पेशली बात करें तो यहाँ से कुछ इस तरह के गायक हैं जो हरियाणवी सिंगर्स हैं जो कहीं न कहीं युवाओं को मिसगाइड दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मिसगाइड करें तो बड़ी चिंता का विषय है और वो मिसगाइड होते हुए दिखते भी हैं क्योंकि वो गन कल्चर और जो है एक अश्लील, एक भद्दा प्रदर्शन कई गानों में देखने को मिल जाता है। हालाँकि हमने इसमें 2-3 तरह से काम कर रहे हैं। जैसा कि जो ये पर्टिकुलर सिंगर्स हैं, उनको बुला के, उनसे मुलाकात करके इस बारे में चर्चा करते हैं। उनके अगेंस्ट जो लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में आगाह भी करते हैं। लेकिन उनकी अपनी एक समस्याएँ रहती है बताने की, तो हम क्या करते हैं फिर हम इनमें से जो आईटी सेक्शंस के अंडर में जो प्रोविजंस हैं, इनको रिमूव कराना कंटेंट को जो है इससे अपना इंटरनेट से तो वो कार्रवाई करते हैं और उसके साथ-साथ ही उनके ऊपर जो प्रिवेंटिव एक्शन है या अगर वो कम्युनल कोई डिसहार्मनी फैला रहे हैं या युवाओं में कोई इस तरह की गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके तहत भी मुकदमे भी दर्ज करते हैं। काफी गायक हैं जिन्होंने कल्चर पर गाने गाए हैं, जी। तो इस लेटर के बाद अगर ऐसे कोई सॉन्ग पब्लिश होते हैं तो उसकी विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की जाए? जी, बिल्कुल की जाएगी। इसीलिए मैंने बताया कि माननीय डीजीपी साहब की तरफ से जो लेटर जारी किया गया, उसका उद्देश्य भी यही है कि जिसको ना वो टाइम पे सुधर ले।
नहीं तो फिर लीगल जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे हम यूज़ करेंगे और कानून में मतलब जगह-जगह इस तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम उनको यूज़ करके इन पे कानूनी कार्रवाई करें। इसके साथ गाने डिलीट हो जाते हैं इंटरनेट से, उसके बाद भी लोग डीजे विवाह शादियों में इन गानों को बजाते हैं। तो कहाँ से उस चैन को कैसे तोड़ेगा पुलिस जी, विभाग? बिल्कुल कहीं न कहीं मैं हेजिटेट नहीं करूँगा कि जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं, उनके पास टेक्निकल ऐसी सुविधाएँ रहती हैं। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलरली बात करें यूट्यूब की, तो वहाँ ठीक है, वो ईज़िली हम उसपे से ड्रॉप करा सकते हैं कंटेंट। लेकिन फिर इंस्टाग्राम की बात करें या ऐसी बहुत सारी ऐसी डीप वेब में या डार्क वेब में यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पे ये कंटेंट स्टोर्ड रहता है और उसकी एक्सेस जो एविल हैं सोसाइटी में, वो कर लेते हैं। तो डीजे जो कमेटी है, जो डीजे बजाते हैं ब्याह शादियों में, तो उनको भी कोई नोटिफिकेशन जारी किया? जी, बिल्कुल उनको जो हमारे एसएचओज़ हैं, तो उनके आस-पास में जितने भी ऐसे डीजे ऑपरेटर हैं, तो वो उनको इन राइटिंग उनसे एक एफिडेविट टाइप का बीच-बीच में हम लेते रहते हैं, क्योंकि अभी शादियों का माहौल है, तो हमारी जो 112 सर्विस है, उसको भी स्पेशली डायरेक्शन दी हुई है कि जैसे ही कोई भी कॉल आती है, तो इमीडिएट वहाँ जाके वो उसको बंद करवाएँ और जहाँ ज़रूरत पड़े तो वो डीजे और डीजे का जो व्हीकल है, उसको इम्पाउंड कराएँ और जो अन्य जो उसके ऊपर चाहे वो साउंड पॉल्यूशन को लेके जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उसके तहत जो कार्रवाई बनती है, वो भी करें। सर आपने कितने लोगों को अटेंड किया ऐसे लगभग कितनों से बात की अभी तक? पर्सनली अभी तक मैंने एक को अपने ऑफिस में बुला के की है, लेकिन जहाँ तक आइडेंटिफिकेशन की बात है, तो 4 ऐसे हमने किए हुए हैं। जी। सर जिस प्रकार से दिल्ली बम ब्लास्ट का मामला चला है, जगह-जगह पुलिस मस्जिदों को भी चेक कर रही है। शायद जींद पुलिस प्रशासन ने भी कुछ मस्जिदों को चेक किया होगा, रैंडमली चेक किया होगा जी, कुछ। बिल्कुल हमने चेक किया है जैसे जो फरीदाबाद और दिल्ली से अगर लिंक करें तो जो इस तरह के डॉक्टर्स जो हमें सब लगते हैं, तो वो भी हमने यहाँ जींद में भी हमें 1-2 ऐसा अंदेशा था कि ऐसा कुछ ना हो तो वो हमने चेक किए हैं और जहाँ तक मस्जिद की बात है तो खाली मस्जिद ही नहीं बाकी भी जो इस तरह की कहीं कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे इस तरह का कोई माहौल बन सकता है, तो वो भी चेक कर रहे हैं। थैंक यू।